नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम टेक केयर है जिसमें कि हम दर्शकों का सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए क्या चीज़ प्रयोग की जानी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके प्रयोग से सेक्स पावर बढ़ती है, साथ ही साथ सेक्सुअल समस्याएं खत्म होती हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आपकी सेक्स पावर तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप कई और बीमारियों से भी सुरक्षित रहेंगे, कई और बीमारियों में भी फायदेमंद साबित होता है। हम बात कर रहे हैं सहजन की। सहजन यानी कि मोरिंगा यानी कि ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक आपके खाने में अगर आप इसको प्रयोग में लेते हैं तो ये स्वाद सुगंध के साथ साथ आपके खाने के स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना देता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे काम में लेना है। सहजन, जिसे कि मोरिंगा कहा जाता है, इंग्लिश में से ड्रम स्टिक बोलते हैं। ये 300 से ज़्यादा बीमारियों में काम में आता है। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में फ़ायदेमंद होते हैं। कहा यह भी जाता है कि सहजन का जो ड्रम स्टिक्स जो होती है, इसकी जो फलियां होती हैं, उसको सांभर में डालने से सांभर का स्वाद बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पेड़ की, तो इसके पेड़ का हर एक भाग काम में लिया जा सकता है और तो और वो सारे भागों को कोई न कोई बीमारी को ठीक करने में इसको काम में हम ले सकते हैं। ये 300 से ज़्यादा बीमारियां ठीक करता है, चाहे वो साइटिका की हो, चाहे मधुमेह हो, चाहे वो अस्थमा हो, कोई भी बीमारी हो सहजन से ठीक हो सकती है। जहाँ तक कहते हैं कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो उसके नुकसान भी होते हैं, ये बात सच है। आपको निश्चित मात्रा में ही इसका प्रयोग करना चाहिए, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि सहजन के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या क्या नुकसान है। साइटिका और गठिया में है फ़ायदेमंद। सहजन के जो पेड़ होता है उसकी छाल को आपको लेना है, उसको अच्छी तरह से सुखा लेना है और सुखाने के बाद में इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर आपको रात को 1 चम्मच पाउडर शहद के साथ मिक्स करके आपको खाना है। ऐसा आपको नियमित रूप से करना है जिससे कि आपका वात और कफ दोनों ही ठीक रहें। ऐसा करने पर साइटिका का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है, गठिया और साइटिका से छुटकारा मिल जाता है। ख़ास तौर से सर्दियों में ये प्रयोग आप ज़रूर करें जिससे कि साइटिका के दर्द में आपको आराम मिले। मोच आने पर आप इसकी पत्तियों को पीस लें और उसको सरसों के तेल या फिर किसी भी कड़वे तेल में धीमी आंच पर पकाएं। धीमी आंच पर जब आप इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे तब आप इसे उस मोच वाली जगह पर लगाएं। इससे दर्द में राहत मिलेगी, सूजन में राहत मिलेगी और आपका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मोच बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे सहजन की पत्तियों का काढ़ा बना करके पीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सहजन यानी कि ड्रम स्टिक एक तरीके से वरदान साबित होता है। कहने का मतलब है कि ये वो औषधि है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। आप सहजन के पाउडर को भी काम में ले सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको 1 चम्मच सहजन का पाउडर खाना होता है शहद के साथ मिक्स करके। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में होती है। अगर आप शहद उसके स्वाद के कारण मिक्स कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर आप डायरेक्ट ही इसको लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा इसमें विटामिन, मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है
जिस वजह से इसका सेवन अच्छा माना जाता है। आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमी है तो उसको पूरा करने का काम सहजन करता है। आप इसकी पत्तियों के परोंठे बना करके खा सकते हैं, आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। किसी भी रूप में अगर डायबिटीज़ पेशेंट इसका प्रयोग करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके अंदर राइबोफ्लेविन नाम का यौगिक होता है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसलिए डायबिटीज़ वालों के लिए ये एक तरीके से वरदान है। सहजन के प्रयोग से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जितना भी आपको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। इसी वजह से इसके प्रयोग से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वरना ये नुकसान पहुंचा सकता है। कब्ज और बवासीर होने पर सहजन की सब्जी का सेवन करना चाहिए। कंटिन्यूस अगर आप इस सब्जी का सेवन करते हैं तो आपको कब्ज और बवासीर में राहत मिल जाती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो कि पेट की समस्या से छुटकारा दिलाता है, कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। और बाकी की बीमारियां कब्ज की बीमारी शुरू होने के बाद ही शुरू होती हैं। इसी वजह से सहजन का प्रयोग यानी कि ड्रम स्टिक का प्रयोग सब्जी के रूप में ज़रूर करना चाहिए। दमा, अक्सर कहा जाता है कि दमा दम के साथ ही जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दमा या अस्थमा होने पर आपको मोरिंगा पाउडर यानी कि सहजन की पत्तियों का पाउडर 3 ग्राम 3 सप्ताह तक लगातार लेना है। जिनको ज़्यादा शिकायत नहीं है अस्थमा की, उनका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जिनको बहुत ज़्यादा कई सालों से अस्थमा है उनके अस्थमा में सुधार आ जाता है, यानी कि उनको पहले धीरे धीरे करके ही आराम आएगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम आता है। अस्थमा उनका पूरी तरह से एकदम नहीं जाएगा, आपको थोड़ा रुक करके फिर से ऐसा करना पड़ेगा, तब 2-3 बार में ऐसा करने पर आपका अस्थमा खत्म होगा। लेकिन याद रहे 3 सप्ताह तक 3 ग्राम मात्रा ही लेनी है। कहने का मतलब ये है कि 3 ग्राम पाउडर आपको रोजाना लेना है 3 सप्ताह तक अस्थमा के रोगियों को, तभी आपको आराम आएगा। HIV और एड्स के रोगियों के लिए भी मोरिंगा पाउडर लेना बहुत ही फायदेमंद होता है, या फिर आप मोरिंगा की सब्जी भी खा सकते हैं। ऐसा करने पर इम्यून सिस्टम में तो कोई सुधार नहीं होता है, इतना ज़्यादा सुधार नहीं होता, लेकिन BMI में काफ़ी सुधार होता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स है, इसमें काफ़ी सुधार होता है। मोनोपॉज के लक्षण जैसे कि हॉट फ्लैशेस, अनिद्रा अगर है तो उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। जिन महिलाओं को मोनोपॉज की कंडीशन महसूस हो रही है उस वक्त ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। मोनोपॉज के टाइम आपको सहजन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप उसको परांठों में यूज़ करें सहजन की पत्तियों को, चाहे आप उसकी सब्जी बना के खाएं, ड्रम स्टिक की सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी रूप में लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए जिनको आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको सहजन का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत बन सकें। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको सहजन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सहजन में विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में होता है जो कि पेट से संबंधित रोगों में बहुत ही
कारगर साबित होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सहजन का प्रयोग जरूर करें। सहजन के जो बीज होते हैं उनसे जो तेल निकाला जाता है वो तेल त्वचा और बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। फ्री रेडिकल्स से त्वचा की रक्षा करते हैं। इसी वजह से सहजन के बीज का प्रयोग के तेल का सहजन के बीजों के तेल का प्रयोग बालों के लिए ज़रूर करना चाहिए। सहजन कई सारी चीज़ों में काम में आता है। ये सूजन और लालिमा को दूर करने का भी काम करता है। अगर किसी को कहीं पर भी सूजन आ गई है तो वहाँ पर आप इसकी पत्तियों को पीस करके भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सहजन का प्रयोग करते हैं, खाने में करते हैं, तो उससे भी लालिमा कम होती है, सूजन दूर होती है, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड हैं जो कि सूजन को दूर करने का काम करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट होता है ये, इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी सेक्सुअल समस्या से आप परेशान हैं तो ऐसे में आपको सहजन की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। सहजन की पत्तियों से सेक्स पावर तो बढ़ती ही है, साथ ही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। सहजन के प्रयोग से सेक्सुअल पावर तो बढ़ती ही है, सेक्स की कोई भी समस्या होती है वो भी दूर होती है। सेक्सुअल समस्याएं इससे काफ़ी दूर होती है। पुरुषों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। पुरुष यदि इसका प्रयोग करते हैं तो उनके शुक्राणुओं की संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में स्पर्म भी गाढ़ा होता है। इसलिए सहजन का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। मोरिंगा पाउडर मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, पेट की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। इसके प्रयोग से आप काफ़ी सारी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, जिससे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। मेटाबॉलिज्म सुधरने से आप पेट की बीमारियों के साथ साथ आँखों की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। वजन घटाने में है सहायक। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सभी भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसके प्रयोग से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। और आप अगर ध्यान से खाते पीते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कई सारी बीमारियों को ठीक करता है, साथ ही ये वजन घटाने का भी काम करता है, मोटापे को दूर करता है और वजन घटाने का काम करता है। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफ्लेवोन नामक तत्व होता है जो कि कैंसर रोधी होता है, यानी कि कैंसर सेल्स को जो बढ़ने नहीं देता है। इसलिए इसका प्रयोग कैंसर पेशेंट्स को जरूर करना चाहिए। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, शरीर में खून के थक्के बनने से रोकता है, जिससे दिल की कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। मोरिंगा पाउडर ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करता है, जिससे कि नींद भी अच्छी आती है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो शरीर को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मोरिंगा पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप पानी के साथ अगर लेते हैं तो इससे आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएंगे। मोरिंगा पाउडर डिप्रेशन और चिंता को भी दूर करने में काफी मददगार साबित होता है। मोरिंगा पाउडर से तैयार फेस पैक से त्वचा बहुत ही खूबसूरत बनती है। कील, मुहासे, दाग, धब्बे सभी दूर होते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। सर्दी के दिनों में सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल जैसी समस्याएं आम होती हैं। इन दिनों यदि आप मोरिंगा पाउडर का सेवन करेंगे तो आप इन सभी समस्याओं से बचे रहेंगे। वैसे तो मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसके अलावा इसके पेड़ के छाल, टहनी, पत्तों सभी का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग तरीकों से किया जाता है और ये अब से नहीं, प्राचीन काल से किया जा रहा है। आयुर्वेद में इसके काफ़ी सारे बेहतरीन उपाय बताए गए हैं कि किस तरीके से किस बीमारी में प्रयोग करना चाहिए। अगर हम देखें तो इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें आपको आगे हम बताने वाले हैं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है।
सहजन की पत्तियों का प्रयोग आप इसको पानी में उबाल करके कर सकते हैं, चटनी बना करके कर सकते हैं, परांठों में डाल करके कर सकते हैं, सब्जियों में डाल करके कर सकते हैं, इसको सुखा करके कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप इसका प्रयोग करना चाहें उस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसकी पत्तियां अगर आप सुखाते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं और फिर काम में लेते हैं तो करते हैं। इसलिए सहजन की छाल को भी आप ऐसे ही काम में ले सकते हैं, ऐसे ही आप इसकी टहनी को काम में ले सकते हैं। और ड्रम स्टिक की तो स्वादिष्ट सी सब्जी भी बनाई जाती है, खास तौर से सांभर में ड्रम स्टिक जरूर डाली जाती है। आज हम आपको मोरिंगा के परांठे बनाने की विधि बताने वाले हैं। मोरिंगा के परांठे बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसके पत्ते लेने हैं, उनको धो लेना है। उसके बाद में ये पत्ते करीबन 1 कटोरी हों और इसके अलावा आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको परांठे बनाने के लिए आटे की लोई बना करके जिस तरीके से हम और चीज़ें स्टफ़ करते हैं वैसे ही ये बैटर उसके अंदर स्टफ़ कर देना है और परांठा बना लेना है। ये परांठा डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान साबित होता है, अस्थमा वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सहजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे तो सहजन का यानी कि मोरिंगा का सेवन निश्चित मात्रा में किया जाए तो ही ठीक रहता है। ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग पहली बार कर रहे हैं और आपको वॉमिटिंग हो रही है तो इसका प्रयोग आगे भी अगर आपको करना हो तो डॉक्टर की सलाह पे ही करें, ऐसे नहीं करें। तो अगर आप इसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक बार चेक जरूर कर लें कि इससे आपको एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से पेट खराब हो सकता है, किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनको इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ब्लड शुगर लेवल जो कि घटता है इससे, वो एक टाइम बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रयोग जब भी करें अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें, और कितनी मात्रा में करना है, कितने दिनों तक करना है, ये भी आप डॉक्टर से पूछकर ही करें। आपको एक बार फिर से बता दें कि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, ए, सी, डी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, सेलेनियम, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग आप हर बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा बीमारियां इससे ठीक की जा सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर इसका प्रयोग रोजाना करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन एक बार आपको आपके शरीर की प्रकृति पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही इसको प्रयोग में लाएं। इसका प्रयोग सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ। टिल देन, bye bye and take care.